Hello friends, my name is Gautam Lodhi. Now you are watching quiz.com. Please like, share, comment my video and subscribe my YouTube channel. Today I solve chapter 3 playing with numbers exercise 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। ट्रू फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है एंड ट्रू फॉल्स का ए है। ए में क्या लिखा है? ए में लिखा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसका मतलब है एक नंबर है वो डिवाइड 3 से, मतलब कि वो 3 से डिवाइड होता है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, क्या वो 9 से डिवाइड होगा? तो हम इसको एग्जांपल में देते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने 12 लिया, ठीक है। 12 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, बट 12 डिवाइड 9, 12 से डिवाइड 9 नहीं होगा, 12 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। एंड बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, डिविजिबल होगा बाय 3। ठीक है, ये भी इसका उल्टा है। ठीक है, ये उसका उल्टा है। एक नंबर है, मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 18। 18 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, बट 18 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसमें लिखा था यदि एक नंबर 9 से डिवाइड होता है, क्या वो 3 से डिवाइड होगा? यस होगा। एंड सी में क्या लिखा है? सी में लिखा है एक नंबर है इज डिविजिबल बाय 18 इफ यदि इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। ठीक है, इसी नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। एक नंबर है जो डिवाइड होता है 18 से, यदि इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। यदि एक नंबर है जो 3 and 6 से डिवाइड होता है, क्या वो 18 से भी डिवाइड होगा? तो मान लीजिए एक नंबर है x, हम एक x नंबर मानते हैं, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, क्या वो 18 से डिवाइड होगा? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 24। ठीक है, 24 ले लेते हैं। 24 3 से डिवाइड होगा? यस। 6 से डिवाइड होगा? यस। लेकिन वो 18 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वो 18 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, एंड डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है इफ ए नंबर is divisible by 9 and 10। ठीक है, एक नंबर है वो 9 and 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, 9 and 10 से डिवाइड होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। ठीक है, एक नंबर है जो 9 and 10 से डिवाइड होता है, क्या वो 90 से भी डिवाइड होगा? ठीक है, हम एग्जांपल करके देखते हैं इसका। एक
मान लीजिए 180, ठीक है, वो डिवाइड होगा 9 से, यस 9 से डिवाइड वो हो जाएगा, वो भी 20 टाइम, ठीक है। क्या वो 10 से डिवाइड होगा? यस 180 तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्या वो 180 90 से भी डिवाइड हो जाएगा? यस वो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू, ये बिल्कुल सही है। एंड ई में क्या लिखा है? ई में लिखा है ई में लिखा है if two number if two number are co-prime at least at least one of them one of them must be prime, ठीक है। इसमें लिखा है यदि कोई दो नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उनमें से एक तो प्राइम जरूर होगा। ये इसका हमें दो को प्राइम लेते हैं, ठीक है, को दो को प्राइम लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 एंड 9, ठीक है, 4 एंड 9 लिया, 4 एंड 9 को प्राइम है, ठीक है, 4 एंड 9 को प्राइम तो है, लेकिन वो प्राइम नहीं है। ये को प्राइम क्यों है? हम 4 के फैक्टर्स लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 हो गया, एंड 9 के हो गए 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, इसमें 1 ही सेम डिजिट है, तो इसलिए हो जाएगा को प्राइम। इसमें एक 4 नहीं प्राइम, 4 तो कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो उसमें से एक भी प्राइम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स होगा। अगर दो को प्राइम है तो एक नंबर प्राइम नहीं भी हो सकता है, दोनों ही को प्राइम, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। एंड एफ में क्या लिखा है? एफ में लिखा है all number which are divisible which are divisible by 4 must be divisible by 8, must be divisible by 8, ठीक है। इसका एक नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, एंड मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, क्या वो 8 से डिवाइड होगा? ठीक है, हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 12, ठीक है, वो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए वो हो जाएगा फॉल्स। एंड जी में क्या लिखा है? जी में लिखा है ऑल नंबर which are divisible by 8, ठीक है, by 8 must also be divisible by 4, ठीक है, ये भी सेम इसमें ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8, कौन से सभी नंबर 8 जौन से भी, मान लीजिए 8 से जो भी नंबर डिवाइड होता है, क्या वो 4 से डिवाइड होगा? हम एग्जांपल में देखते हैं, 16 ले लिया, वो 8 से डिवाइड हो रहा है, यस 16 क्या 4 से डिवाइड होगा? यस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। एंड एच, ठीक है, जी भी सॉल्व हो गया। एंड एच में क्या लिखा है? एच में लिखा है इफ ए नंबर, सॉरी, हाँ, इफ ए नंबर divisible two numbers separately it must be exactly divided and divided their their sum, ठीक है। एक नंबर है जो टू नंबर्स सेपरेटली, एक नंबर जो दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, क्या वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा? ठीक है, मान लीजिए ये इसमें लिखा है, ठीक है, एंड मान लीजिए हमारा हमने ले लिया एक 4 x है, मान लीजिए x 20 एंड x 12,
ठीक है, x20 एंड x12 हो जाएगा। ठीक है, x12 एंड x20 ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम मान लीजिए 4 से डिवाइड 20 हो रहा है, यस 4 से डिवाइड 20 हो रहा है, एंड 4 से 12 हो रहा है, यस हो रहा है 12 भी। क्या इन दोनों के सम को 4 डिवाइड कर देगा? तो हम इन दोनों के सम को 4 डिवाइड कर देगा, एंड यहाँ पे हो गया 32। ठीक है, ये तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा, यस कर सकता है, बिल्कुल इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू कि एक नंबर इफ ए नंबर यदि कोई नंबर दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली देयर सम, वे उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एच बी क्लियर। एंड आई में क्या लिखा है? आई में लिखा है इफ ए नंबर exactly divided the sum of two numbers exactly divided two numbers separately। इसमें लिखा है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड द टू सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली। यदि एक नंबर दो सम को डिवाइड कर देता है, क्या वो अगले दो नंबर सेपरेटली डिवाइड कर पाएगा? मान लीजिए हमने लिया 4, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड 2, क्या वो पहले डिजिट को दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है? क्या वो इनको, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 1, क्या वो 1 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। हमने यहाँ पे लिया 2, क्या वो हम इनको ऐड करेंगे तो वो उनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने ऐसा रूल्स में नहीं पढ़ा, हमने इसका उल्टा पढ़ा था, जो हमने बताया था आपको पहले एच में हमने ऐसे पढ़ा है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आई बी क्लियर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? हियर आर two different factor test टेस्ट नहीं है, ट्री है, टू फैक्टर ट्री है 460 के लिए। 460 राइट द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, एक फैक्टर की ट्री है, वो उसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमें बताने हैं। नीचे में वो फैक्टर की ट्री बनाता हूँ। फैक्टर ट्री बनके तैयार हो गई है। ठीक है, इसमें लिखा है 60 एंड 60 6 बार 10 से 6 बार वो फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 का फैक्टर करते हैं। 6 2 कितने से फैक्टर होगा? एंड यहाँ पे हमने लिख दिया 3 2 जा 6 हो गया, एंड ऐसे ही 10 है, 10 5 बार फैक्टर हो गया, लेकिन वो किस डिजिट से हुआ? वो 2 डिजिट से हो गया। 2 5 जा 10, ठीक है, 3 2 जा 6, 10 6 जा 60। ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। इसमें लिखा है 60 30 हुआ, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 2 30 60, 2 30 जा 60। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इसका फैक्टर लिखा है 30 10 टाइम जा रहा है, लेकिन वो कुछ से जा रहा है, एंड यहाँ पे हमने 3 10 जा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें 10 को सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 एंड 2 2 5 जा 10, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of a composite number। क्वेश्चन में लिखा है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड करता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर के? ठीक है, मान लीजिए हम प्राइम
ओ ठीक है, हम इसमें लेते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर भी लेते हैं एंड कंपोजिट नंबर भी लेते हैं। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने लिया यहाँ पे 5 एंड 10, ठीक है। हम 5 को फैक्टर करते हैं, 5 बन जा 5 एंड 1 बन जा 1, ठीक है। ये हो गया। तो 5 का फैक्टर होगा 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। एंड 10 को हम सॉल्व करके देखते हैं। कंपोजिट नंबर हम यहाँ पे 5 से शुरू नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे। तो 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 बन जा 5। तो इसका भी फैक्टर हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। मैंने 10 अपनी तरफ से तो लिया नहीं है, ना ही 1 लिखा मैंने, ठीक है। तो इसलिए इसमें 2 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। कंपोजिट नंबर में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें एक एंड 1 होता है एंड नंबर इटसेल्फ लिख जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा होता है। कंपोजिट नंबर 2 या 2 से ज़्यादा अधिक जिसके फैक्टर होते हैं वही कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो नंबर इटसेल्फ होता है एंड 1 होता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1 एंड द नंबर इज इटसेल्फ, ठीक है। यह इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर and express it in terms of its prime factors, ठीक है। प्राइम फैक्टर हम एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको एक 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट लिखनी है एंड एक्सप्रेस, उसे सॉल्व करिए प्राइम फैक्टर, टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, वो प्राइम फैक्टर में सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। हम 4 डिजिट ग्रेटेस्ट लेते हैं 9999, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है 4 डिजिट की तो हम 99 लिख देंगे। अगर मान लीजिए हमें स्मॉलेस्ट बनानी थी, स्मॉलेस्ट हम कैसे बनाएंगे? स्मॉलेस्ट 1 लिख के हमें बनानी है 4 डिजिट की, तो उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे 1 लिख के, फिर जितने डिजिट बचेंगे उतनी हम जीरो लगा देंगे, तो हो जाएगी स्मॉल डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लिया है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना होगा, ठीक है। हम 99 के फैक्टर्स लिखते हैं, वो भी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। पहले हो गया 3 3 3 3 3, ठीक है, 3 3 हो गया। एंड फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के बाद हो जाएगा यहाँ पे फिर 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 11 एंड यहाँ पे नहीं 0 एंड 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 1 0 1 क्यों आया? 11 1 11 एंड 11 से 1 तो नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे हम 0, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 0 1 सॉरी 11 11 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। 11 1 11 हो गया, यहाँ पे 0 बचा एंड यहाँ पे 1 लिख लिया, नहीं कटने 0 एंड 1 आ गया, 11 1 11, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो 0 आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 999 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखनी है एंड एक्सप्रेस हमें उसे सॉल्व करना है इन द फॉर्म इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। हमें एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस हमें उसे सॉल्व करना है इन द फॉर्म इट्स प्राइम फैक्टर, उसे भी हमें प्राइम फैक्टर में सॉल्व करना है, लेकिन इसमें आपके पास स्मॉल डिजिट लिखनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था स्मॉल डिजिट कैसे लिखते हैं, हमने 1 लिख दिया।
एंड 5 थी, 5 में से बन गया 4, तो 4 हम 0 लिख लेंगे यहाँ पे। ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट। तो ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। 100, हम इसे इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे 2, एंड 2 5 ज़ा 10 हो गया, एंड 0 0। ठीक है, 2 की 0 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, एंड के यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 2 5 ज़ा 10, एंड 0 की 0, एंड फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, एंड 2 2 जा 4 हो गया, एंड यहाँ पे कैरी ओवर एंड 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, एंड इसके बाद होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट डिजिट थोड़ी गलत लिख दी, एंड यहाँ पे हम एक और 0 इसमें बढ़ा लेंगे, एंड इसमें भी एक और 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसमें सभी में एक और 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, एंड 2 2 ज़ा 4, एंड 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 625 तो 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, एंड 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, एंड 5 2 ज़ा 10, एंड 2 कैरी हुआ, एंड 5 5 ज़ा 25 हो गया, एंड 5 5 ज़ा 25 यहाँ हो गया, एंड बचा 5, एंड 5 बन जा 5। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सॉल्व। तो ठीक है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? एंड 10,000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यह इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है, मैं बताता हूँ आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर, फाइंड ऑल द prime factor, find all the prime factor of 1729। 1729 यहाँ पे आपको डिजिट मिल गई है, एंड 1729, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड ACNDING असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ascending order, now state relation if any, रिलेशन के बाद लिखा है if any between two consecutive prime factorization, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसमें 1729 को अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी, उसके स्टेट में कितने रिलेशन है बिटवीन टू कंटिन्यू प्राइम फैक्टर, दो कंटिन्यू प्राइम फैक्टर के बिटवीन में कितने रिलेशन स्टेट हैं। तो हम यहाँ पे 1729 लिख लेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे 1729, इसको हमें प्राइम फैक्टर्स में ही सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। ये 2 से भी नहीं सॉल्व होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ये सीधा 7 से ही सॉल्व होगा। ठीक है, 7 से सॉल्व, 7 2 ज़ा 14, एंड 3 यहाँ पे हो गया 32, एंड 7 4 ज़ा 28 हो गया, एंड 4 कैरी 49, 7 7 ज़ा 49 हो गया यहाँ पे, एंड फिर होगा 13। ये 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 9 12 से, फिर होगा 13 से सॉल्व। ठीक है, 13 से सॉल्व होने के बाद 13 बन जा 13, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 13 में यहाँ पे फिर 7 एंड 4 11 बचा, तो यहाँ पे हो गया 117। तो 11 9 जा 7 117, एंड फिर 19 बन जा 19। यहाँ पे सॉल्व हो गया, एंड हम यहाँ पे लिख देंगे 1729 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड इसमें दो लगातार फैक्टराइजेशन में कितने स्टेट का रिलेशन है, तो हम यहाँ पे 7 के बाद 8 9 10 11 12, एंड यहाँ पे हो जाएगा 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसमें 6 डिजिट का रिलेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन
टू प्राइम फैक्टराइजेशन इज, हम यहाँ पे लिख देंगे 6 प्राइम फैक्टराइजेशन का इसमें रिलेशन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। 6 क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, एंड 7 to 12 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।